हेलो एंड वेलकम। आप सभी का दिल से स्वागत है स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको स्टॉक मार्केट से जुड़ी हर एक अपडेट जो है आपको यहां पर मिलती रहेगी। तो हम लोग बात कर लेते हैं इस वीडियो में आईपीओ के बारे में। ये एसएमई आईपीओ है। अगर एसएमई आईपीओ क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, बट अगर आप अभी इस वीडियो में आए हैं तो इससे पहले मैंने दो इंपॉर्टेंट वीडियोस अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने उस वो सब नहीं देखे हैं तो ज़रूर आप मेरे चैनल को चेक इन कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए, बात कर लेते हैं इन्फ्लेक्स हेल्थ केयर आईपीओ। ये क्या है? एक एसएमई आईपीओ। अब एसएमई आईपीओ क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे जो भी नॉर्मल आईपीओ होती है ना, चलो मैं एग्जांपल के ओसवाल पंप्स के बारे में बात करता हूँ। ये जो नॉर्मल आईपीओ होती है ना, इसकी जो मैक्स जो लिमिट होती है ना, मतलब पर लॉट की जो मैक्स एक रिटेल के लिए वो होती है 15,000 से कम। तो यहाँ पर देखिएगा 14,000 के आसपास ये लिमिट है। बट ये जो एसएमई आईपीओ होती है ना, वो क्या है कि आपको 2 लाख के आसपास, ये जो हमारी जो रिटेल की जो मैक्स लिमिट है ना यहाँ पर, तो वो इस पे काउंट करती है। और जो मेन लाइन होती है वो जो लोवेस्ट होती है उस पे काउंट होती है। अब वो भी चेक कर लेते हैं कि तो ये एसएमई, ये देखिए ये सब जो है एसएमई है। और अभी हम लोग बात करने वाले हैं इन्फ्लेक्स हेल्थ केयर के बारे में। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, ये आज क्लोज हो चुकी है, तो इसके बारे में हम लोग फ्यूचर में तो डिस्कस करने वाले हैं ना, तो देख लेते हैं यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ पर रिटेल के लिए एक लॉट मिनिमम, और ये देखिए 1 लाख से ऊपर का है। और मैक्स कितना है? वो भी एक ही लॉट है, क्योंकि अगर आप इसे डबल करोगे, दूसरी लॉट लेने जाओगे, तो ये 2 लाख से ऊपर चला जाएगा। तो ये क्या हो गई? रिटेल की लिमिट से बाहर है। और रिटेल इन्वेस्टर जो होते हैं वो 2 लाख से कम ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। और आप और मैं, हम लोग किस में आते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स में ही आते हैं। तो हम लोग यही रिटेल के बारे में बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो एक्चुअल में क्या है कि 2 लाख तक अफोर्ड कर सकते हैं। तो ये वीडियो अगर 2 लाख तक इन्वेस्ट करने वाले हो तब भी देखना, अगर नहीं करने वाले हो तब भी देखना, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें इन्वेस्ट करना ही है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं, ये जो है इन्फ्लेक्स हेल्थ केयर है, ये किस पर डील करती है। सबसे पहले हमें इसमें की पॉइंट पे ध्यान देना है, हेल्थ टेक। देखिए, इसमें हेल्थ भी है और टेक्नोलॉजी भी है। मतलब इसका मतलब क्या है कि ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो भी हेल्थ केयर इंडस्ट्री है उसमें काम कर रही है। तो इसमें आप देख लीजिए, बुक बिल्डिंग इसकी 55 करोड़ की है, और ये ऑफर फॉर शेयर कितनी की है? 11 लाख की। यानी टोटल आप देख सकते हो 10.56 करोड़ की ये मार्केट में मांग रही है हमसे पैसा। तो हम लोग इसी पैसे देंगे तो हमें कितने की पर शेयर मिलेगी? 96 की ये लॉट है। लॉट बोल रहा हूँ मैं, ये एक्चुअल में 96 की जो है बिडिंग, हाईएस्ट बिडिंग प्राइस है। तो इसमें हम लोग बिड कर सकते हैं, तो हमें प्रति एक शेयर जो है वो 96 के हिसाब से हमें मिलेगी। अब इसकी लिस्टिंग गेन क्या होने वाली है, इसकी जीएमपी क्या है, वो हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ कुछ और आईपीओ है, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आइकॉन फैसिलिटीज। इसकी जो प्राइस बैंड है, क्योंकि ये आने वाले दिनों में जून 24 से ये स्टार्ट होने वाली है, तो इसकी भी जो प्राइस बैंड है वो ऑलमोस्ट 85 से लेके 91 तक ये रहेगी। और इसकी भी कंडीशन वही है, क्योंकि ये भी एक एसएमई आईपीओ है, तो ये भी 1 लाख से 2 लाख के बीच में ही ये भी रहेगी। एक और है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो एक न्यूज आया, रामदियो अग्रवाल, इनका कहना क्या है कि आने वाले दिनों में या फिर ऑलमोस्ट 5 ईयर्स में, यानी आने वाले नेक्स्ट 5 साल के अंदर अंदर ना ऑलमोस्ट 1000 आईपीओ आ सकते हैं हमारे दराज मतलब मार्केट में। इसके मतलब क्या है कि बहुत सारी ऐसी स्टार्टअप्स है या फिर बहुत सारी ऐसे कंपनीज है जो अपने जो कंपनीज को क्या है कि मार्केट में लिस्ट करना चाहती है। तो इस न्यूज़ से हमें ये नहीं देखना है कि आईपीओस आने वाली है। इससे हमें ये पता चल रहा है कि आने वाले 5 साल, चलो मैं मान लेता हूँ, यहाँ पर 10 साल मैं मान लेता हूँ। यानी आने वाले 10 साल तक मार्केट के इंटरेस्ट देखिए कितने ज़्यादा होने वाले हैं। लोग कितने ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो इसे आपको क्या मिस करना है या अभी से आपको उसके बारे में सोचना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। ये सिर्फ आईपीओ के बारे में मत देखिएगा, ये ओवरऑल मार्केट का पर्सपेक्टिव आप देखिएगा कि आने वाले दिनों में कि लोगों का इंटरेस्ट जो है वो मार्केट के अंदर आने वाला है। तो अभी से आप अगर सोचोगे, अभी से अगर आप पैसा जमा करोगे, जो भी आपकी हार्ड एंड मनी है, उसे अगर आप एक-एक रुपए अगर आपने काम पे नहीं लगाया ना, दोस्त मान लीजिए 10 साल के बाद, क्या 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करोगे कि मैंने मार्केट में इन्वेस्ट नहीं किया, या फिर बहुत बहुत अच्छी-अच्छी जो कंपनीज़ है वो उसमें मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। मैं मतलब बेफालतू का एफडी में या फिर कुछ और अलग चीज़ों में कर रहा था। तो ये आपको रिग्रेट नहीं होना है, तो आपको अभी से मार्केट जानना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो क्या है कि मार्केट में आते तो हैं, मार्केट में आने के बाद वो क्या सोचते हैं कि हमें पैसे कमाने हैं, बट वो क्या है ना, पेनी स्टॉक्स में या फिर जो भी अनवांटेड स्टॉक्स होती है। मैं कल एक
कॉल ले रहा था मेरी जो टीम है उसके साथ। आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात को मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं अब टीम में कॉल ले रहा था, उसके साथ ये डिस्कशन हो रही थी। उसने ये बताया कि भैया मैं एक्चुअल क्या है कि मतलब यूट्यूब में हुआ या इंस्टा में हुआ, फेसबुक में हुआ, कहीं न मैं कोई एक स्टॉक के बारे में देख लेता था। कोई एक स्टॉक के बारे में मैं देख लिया, उसने बताया कि मैं इन्वेस्ट कर लेता हूँ इसमें, अच्छी खासी रिटर्न देंगे। मैं एक आपको स्टॉक बता भी देता हूँ वो। दरअसल बताना तो नहीं चाहिए एज़ पर सेबी की गाइडलाइंस, बट मैं बता देता हूँ आपको क्योंकि इनिशियल है ना 10 सब्सक्राइबर है, कौन सा भी अभी यहाँ पर देखने वाला, फ्यूचर में जो होगा बाद में देखा जाएगा, बट आपको अपडेट देना मुझे ज़रूरी है। तो मैं वो एक्चुअल उसकी जो खुशी दिमाग है, आप समझ जाओ कौन सी स्टॉक के बारे पे मैं बात कर रहा हूँ। डायरेक्टली तो मैंने बता नहीं सकता ना। तो जो खुशनुमा दिमाग होती है ना वैसी स्टॉक है। उन्होंने बाय किया था एक लेवल पे, मतलब हाईएस्ट लेवल पे, और तब से लेके वो डाउन ही जा रही है। अगर आप समझदार हो तो आप समझ गए होंगे कि कौन-सी स्टॉक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसकी चार्ट पैटर्न आप खाली एक बार देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है, क्या नहीं, ठीक है? खैर छोड़िए वो सब अलग बात है, बट आप ये ध्यान दीजिए कि आपको अरे-गरे ये सब फालतू चीज़ें आपको नहीं करना है। इस चैनल को आप जुड़े रहिए, ठीक है? इतने सारे चैनल आप देखते हैं, ये भी एक ऐड ऑन कर लीजिए। वैसे तो मैं बहुत कम वीडियोज़ डालता हूँ, मैं ट्राई करता हूँ कि डेली डालने का, बट नहीं हो पाती है। बट अगर आप इस चैनल को फ़ॉलो करोगे ना, तो आपको तो एटलीस्ट ये पता चल जाएगा। मैं आने वाले दिनों में कुछ पैरामीटर्स आपको बता दूँगा कि कुछ 7 या 8 पैरामीटर्स होती हैं एक स्टॉक को बाय करने की। अगर वो सातों के सातों चीज़ अगर वो टिक होती है तभी हमें वो स्टॉक बाय करना है। एक इम्पोर्टेंट आप ये समझ लीजिए, मैं यहाँ पर निफ्टी में जाता हूँ। निफ्टी नहीं, मैं स्क्रीनर को जाता हूँ। चलिए ठीक है, मैं स्क्रीनर में आया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कितने सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पर। देखिए ऑलमोस्ट एरोस्पेस, इतने सारे सेक्टर्स हैं यहाँ पर। ये टोटल सब मिलाकर ना ऑलमोस्ट 5000 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं हमारे टोटल इंडियन मार्केट में। तो इस टोटल 5000 स्टॉक्स में से आपको सिर्फ 1% अच्छी स्टॉक्स आपको निकालनी है। सिर्फ 1%, और वो 1% में आती है टोटल 50 स्टॉक्स। अब उन 50 स्टॉक्स में से ना आपको इतनी एनालिसिस करनी है कि उसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 25 स्टॉक्स ही बाय करनी है। अगर आप 25 स्टॉक्स बाय कर लेते हो तो अब आप समझ लीजिए कि अब ये 25 स्टॉक्स क्या है कि एक बार इन्वेस्ट करके आप नहीं रख सकते हो। मैं पिछली वीडियो में भी बताया कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मैं अलग कोई वीडियो में बताऊँगा, बट आप थोड़े समझ लीजिए कि आपको टोटल 5000 स्टॉक्स में से 1% यानी 50 स्टॉक्स आपको सेलेक्ट करने हैं। उस 50 स्टॉक्स को भी इतनी निचोड़ना है कि उसमें से हमें सिर्फ 25 ऐसे स्टॉक्स मिले जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे और रीबैलेंसिंग करते रहेंगे, या यूँ कह सकते हो उसमें एडजस्टमेंट करते रहेंगे। ये आप समझ लीजिए, आने वाले दिनों में इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊँगा और वो मैं अपडेट करूँगा। रूपी इन्वेस्टिंग जो यूट्यूब चैनल है ना, ये जो यहाँ पर आप तो यहाँ पर आ सकते हो, ये जो रूपी इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल है, इसमें तो मैंने अभी तक कुछ उतना वीडियोस नहीं डाला हूँ, बट आने वाले दिनों में मैं ज़रूर यहाँ पर डालूँगा। यहाँ पर तो बस सिर्फ सिंपल एक गणपति बप्पा मोरया का है, बाकी सब ठीक है। मैं यहाँ पर भी अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। तो खैर इस वीडियो को सिर्फ इतना ही रखते हैं। इस वीडियो में हमने क्या डिस्कशन किया कि जो भी हाई नेट इंडिविजुअल या यूँ कह सकते हो रिटेल की जो मैक्सिमम लिमिट होती है 1 लाख से कम की, 2 लाख से कम की, तो उसमें से हमें ये कुछ आती है और इसकी हम लोग जीएमपी देख लेते हैं। खैर हम लोग बातों-बातों में कहीं और ही चले गए, जीएमपी के डिस्कस कर लेते हैं। ये जो इन्फ्लेक्स हेल्थ केयर की बात है ना, इसकी जीएमपी हम लोग चेक करें तो ये नेगेटिव है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी आईपीओ की प्राइस क्या है 96 और जीएमपी क्या है 18, बहुत ही कम है। पहले तो 45 थी और ये धीरे-धीरे घट रही है। अब ये क्यों घट रही है? इसके ऊपर भी लॉजिक है। अगर आप ये सब भी जानना चाहते हो तो मैं सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, सारी की सारी चीज़ें। बट आप सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि जब भी मैं बताऊँ उस टाइम पे और कहीं और हो तो कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? और यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो आइकॉन फैसिलिटीज़ है, इसके बारे में, इसकी जीएमपी के बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। 1 सेकंड मैं वहाँ पे चला जाता हूँ। आइकॉन फैसिलिटीज़ यहाँ पर मैं आया। इसकी जीएमपी सॉरी, ये तो अभी मार्केट में लिस्ट नहीं होनी ना, ये 24 जून तक की है। चलो तब भी हमें पता चल जाएगा कि मार्केट इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसकी एक्सपेक्टेशन देखा जाए तो फिलहाल तो कुछ नहीं है, क्योंकि मार्केट में अभी-अभी जस्ट ये आने वाली है, तो जब आएगी उसके बारे में न्यूज़ आएगा, वो सारे के बेसिस पे ये बनेगा। बट अभी भी देखा जाए तो 4% के आसपास रिटर्न मिल सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। ये पॉइंट को आपको ध्यान देना है। और ये जो यहाँ पर एक और है, हरे कृष्णा स्पॉन्ज आयरन लिमिटेड, इन्होंने भी अपना 29.91 करोड़ की आईपीओ है जो भी लॉन्च करने वाला है। यहाँ पर आपने देखा ना, यहाँ पर इसकी भी स्ट्रीमलाइन में है, देखिए स्पॉन्ज आयरन, ये भी 24 को आने वाली है और 26 तक रहेगी। ये सब क्या है कि हाई नेट या फिर 2 लाख के आसपास जो भी इन्वेस्ट करें उन लोगों के लिए है, हमारे लिए नहीं है। अभी हम लोग उस तक नहीं पहुँचे हैं, फ्यूचर में ज़रूर पहुँच जाएँगे। बाकी सारे जो भी है वो हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो इस वीडियो को सिर्फ़ इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्मार्ट इन्वेस्टिंग यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच।